आप देख रहे हैं समय न्यूज, आवाम की आवाज। तखतपुर कन्या महाविद्यालय की छात्राएं आज तखतपुर एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर अपनी पीड़ा जाहिर की। छात्राओं ने तखतपुर महाविद्यालय में हो रहा दिक्कतों को लेकर एसडीएम को जानकारी दी। एसडीएम को अवगत कराते हुए बताया कि शासकीय कन्या महाविद्यालय का छत विद्यार्थियों के ऊपर गिर रहा है, जिससे उनको पढ़ाई में असुविधा हो रही है। साथ ही कोई बड़ी दुर्घटना घट सकती है। बैठने की बेंच की व्यवस्था ठीक नहीं, बैठने पर बेंच टूट जा रही है। छात्राओं के लिए वॉशरूम की कोई सुविधा नहीं, वॉशरूम जो है बिल्कुल कोई भी आकर घुस जाते हैं, जिससे लड़कियों को बहुत प्रॉब्लम होती है। वॉशरूम में कोई सफाई नहीं की जाती है। वॉशरूम जो बना है जिसे कॉलेज के सर मैडम इस्तेमाल करते हैं और ताला लगा देते हैं। साथ ही सुबह लगने वाले स्कूल के बच्चे मध्याह्न भोजन क्लास में ही आकर भोजन करते हैं, जिससे पूरा क्लास में झूठन फैला रहता है। विद्यालय में पानी की कोई सुविधा नहीं है, छात्राओं को पानी के लिए असुविधा होती है। विद्यालय के बगल में मछली बाजार लगाया जाता है, जिसकी बदबू पूरे क्लास में आती है, जिससे क्लास में बैठने में दिक्कत होती है, जिससे तत्काल हटाने की मांग की गई है। विद्यालय में कोई लैब की व्यवस्था नहीं है, जिससे पढ़ाई होने में दिक्कत होती है। बीएससी की छात्राओं को पढ़ाई में दिक्कत होती है। विद्यालय में बाहरी लोगों का भी आवागमन बड़ी मात्रा में होता है। शराबी लोग विद्यालय के अंदर घुसकर शराब पीते रहते हैं। विद्यालय में किसी भी प्रकार की सुरक्षा नहीं है। विद्यालय की कुछ छात्राओं ने भाजपा नेत्री श्रीमती हर्षिता पांडे जी को फोन कर सूचना दी, विद्यालय का हालचाल बताया। महिला आयोग के पूर्व अध्यक्ष श्रीमती हर्षिता पांडे ने तुरंत संज्ञान में लेते हुए विद्यालय पहुंची और छात्राओं से बात कर अनुविभागीय अधिकारी को जाकर शिकायत कर अपना ज्ञापन सौंपा। साथ ही एसडीएम से कहा कि जल्द ही छात्राओं की मांग पूरी की जाए, अन्यथा की स्थिति में उग्र आंदोलन किया जाएगा। साथ ही उन्होंने बच्चों की समस्या को देखते हुए अपने निजी के खर्चे से विद्यालय में वाटर कूलर लगवाकर शुद्ध पेयजल की व्यवस्था कराने की बात कही। साथ ही भाजपा पार्षद दल के द्वारा जल्द ही कन्या महाविद्यालय के वॉशरूम ठीक करवाकर सुरक्षित करने की बात कही। एसडीएम ने छात्राओं की बात सुनते ही जल्द ही समस्या का निराकरण करने को कहा। सर, तो हमको प्रॉब्लम ये है कि मेरा नाम गजाला खान है, मैं कन्या महाविद्यालय की छात्रा हूँ, स्टूडेंट हूँ सेकंड ईयर में, बीए सेकंड ईयर। तो सर, हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमको ना अच्छी सुविधा मिल रही है। कॉलेज में आ चुके हैं, लेकिन वहाँ अच्छे बेंच नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है। वहाँ वॉशरूम की सबसे बड़ी जो हम लोग को प्रॉब्लम होती है, तो वो वॉशरूम की सुविधा नहीं है। और सर, छोटे मोटे हादसे तो होते ही रहते हैं यहाँ, और दीवार भी जर्जर हो चुकी है सर। तो हमको ना सुविधा चाहिए इसमें सर। मैं नवीन गर्ल्स कॉलेज की स्टूडेंट हूँ, बीए सेकेंड ईयर। हमारे कॉलेज में बहुत सारी सुविधा नहीं है, जैसे कि बिल्डिंग, वॉशरूम है, पानी की सुविधा नहीं है, और बहुत सी है, चेयर है, बेंच। हम सभी जानते हैं कि तखतपुर में जो है वो एक कन्या महाविद्यालय खुला है, और कन्या महाविद्यालय जिस तरह की सुविधाएं होनी चाहिए, काफ़ी समय बीत जाने के बावजूद कोई भवन का अभी तक जो है वो निर्माण नहीं दिख रहा है। पुराने जर्जर स्कूल की बिल्डिंग में ये महाविद्यालय लग रहा है, ना फर्नीचर है। छात्राओं के सर पे जो है वो वहाँ के छत का जो मटेरियल है वो पुरानी जर्जर बिल्डिंग का गिर रहा है। कोई हादसा कभी भी हो सकता है, यदि चोट आएगी तो कौन जिम्मेदार होगा। जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए महाविद्यालय में, कोई बहुत सुख सुविधा की बात नहीं कर रही है। यहाँ पे जो छात्राएं हैं वो शौचालय की बात कर रही हैं। आप सोचिए, ऐसा शौचालय है जिसका दरवाज़ा बंद नहीं होता है, जो सार्वजनिक है, और 172 छात्राएं हैं, और जो शौचालय की स्थिति है वो इतनी दयनीय है कि स्टाफ के लिए वो यूज़ होता है, सार्वजनिक यूज़ होता है, और कभी कभी इतना गंदा रहता है कि बीमारी के तमाम खतरे रहते हैं। पानी को लेकर आप आज के समय में नगर पालिका में गर्ल्स कॉलेज है, वहाँ पे पीने का पानी का सुविधा नहीं है। पुराने फर्नीचर हैं, एक बच्ची बैठी हुई थी वो गिर गई। आप सोच सकते हैं लोहे का लकड़ी का फर्नीचर है, यदि बच्ची को कोई चोट आ जाती है, कोई हादसा होता है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। और सबसे अंतिम बात कि यहाँ पे आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, यहाँ पे साइंस के स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे कॉमर्स के हैं, और लैब ही नहीं है। यानी छात्राएं जो हैं वो सेकेंड ईयर में जा चुकी हैं, और बिना लैब के जो छात्राएं पढ़ रही हैं, हम क्या उनके भविष्य का, तो ये भविष्य से खिलवाड़ है। और प्रशासन के प्रतिनिधि आज यहाँ पे एसडीएम साहब थे, उनसे हम लोगों ने सब मांगे रखी हैं, जल्द से जल्द पूरी हो। और हम सिर्फ समस्या जो है वो गिनाने नहीं आए थे कि आश्वासन लेके हम चले जाएं। हम लोगों ने इनके लिए वाटर कूलर की भी बात की है, पार्षद दल ने यहाँ पे शौचालय निर्माण को लेकर भी बात की है। पंखे भी हम लोग जो है वो सबकी सहभागिता से यहाँ पे बिल्डिंग में लगवाएंगे। लेकिन पहली मांग है कि या तो इस बिल्डिंग की प्रॉपर पूरी मरम्मत हो, और नहीं करवा सकते तो ये बिल्डिंग जो है तत्कालीन बदली जाए। मुंगेली जिला ब्यूरो शील पाठक की रिपोर्ट।